शुरू करेंगे जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समरूप। इस सत्संग में शामिल होने वाले सभी लोगों को विनम्र सम्मान और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा गुरु पूज्य वेदाद्री महर्षि जी ने इधर सूक्ष्म रूप से विराजित कर इस शीर्षक को सभी को उपयोग के रूप में रखने के लिए प्रार्थना कर शुरू करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपकी इंट्रोडक्शन के लिए। आज का शीर्षक है माया नेट और मेगा नेट। पृथ्वी की सभी प्रजापतियों में से मनुष्य सर्वोपरि है। मनुष्य स्वयं को महसूस करने और अपने स्रोत का एक्सेस करने के लिए इस दुनिया में यात्रा पर आया है। इस यात्रा में सुंदर जीवन को जीने के लिए भगवान ने सब कुछ परिपूर्णता से बनाया और भेजा है। जीवन या जिंदगी तो क्या है? जिंदगी एक सागर के समान है। हम कभी कभी करते हैं न, संसार एक सागर है। सागर में लहरें आती है और चली जाती है, लेकिन कभी रुक नहीं है। समुद्र कभी नहीं सूखता है। उसी तरह जिंदगी में दो लहरें हैं, सुख और दुख। जब कोई वस्तु, रिश्ता या घटना हमारे अनुभव से मन को खुशी या संतुष्ट देती है तो हम उसे सुख करते हैं। यदि कष्ट देते हैं तो उसे दुख करते हैं। जैसे समुद्र में लहरों को नहीं रोका जा सकता है, वैसे जीवन में इन दोनों को नहीं रोक सकता है। सुख दुख दोनों का सुंदर मिश्रण ही जीवन है। हम लोग इस सत्य को नहीं समझते हैं। क्यों? इसका कारण तो क्या है? माया है। देखिए, इस सच्चाई या सत्य क्या है? सुख दुख दोनों का सुंदर मिश्रण ही जीवन। इस सत्य को अज्ञानता से न जानते हैं, अलक्ष्य से भूलते हैं, भावनाओं से खुद स्वयं को खो जाकर माया या ब्रह्म के नेट पर फंस जाते हैं। हम उसे माया नेट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं या उसमें अपना जीवन खो देते हैं। माया का असली अर्थ तो क्या है? ब्रह्म या जादू। एक मरीचिका मिर्च की तरह। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न है। संत कबीर ने कहा है, संतो आवे जाय सो माया है, प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहू गया न आया। इसका मतलब जो कैसा है कि जो संसार में आता है और फिर एक दिन चला जाता है, वह माया है। जो हमेशा रहता है, आता जाता नहीं है, वह परमात्मा है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। अर्थात एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है और एक संसार मिथ्या है, माया है। इसलिए माया तो क्या है? असत्य है। हम लोग सत्य वस्तु को उदासीन करते हैं और असत्य, अस्थायी, नॉन परमानेंट पर मन लगाते हैं। जीवन की सुंदरता को खो जाते हैं, इसलिए इसे माया नेट करते हैं। अब नेट तो क्या है? हम जानते हैं फिशरमैन्स नेट। जब फिशरमैन नेट डालता है तो मछलियां फंस जाती है, बिना जानकर अपनी जान चली जाएगी। मकड़ी स्पाइडर नेट बुनती है और उसमें से गिरे हुए कीड़ों को काटती है। मकड़ी भी नहीं पता कि उसका नेट भी नष्ट हो जाएगा। उसी तरह मनुष्य भी
अपने आप को कल्पना से मन में एक नेट बनाकर बाहर आने में असमर्थ होकर फंस जाता है। इसलिए इसे कल्पना नेट को माया नेट कहते हैं। महर्षि जी ने इसे कैसे कहा जाता है कि विचार का माया नेट पर फंसा हुआ आदमी, तमिल में எண்ணம் விரித்த மாய வலையில் சிக்குண்ட மனிதன் என்கிறார்। प्रकाश एक है और उसके कार्य एवं प्रभाव अनेक है। विचार के परिणाम को जाने बिना जब विचार ही परिणाम और कार्य बन जाता है तो व्यक्ति ने उसे सहन नहीं कर और फंस जाता है। वह स्वयं ही नेट फैलाता है और उसमें फंस जाता है। अब विचार का माया नेट तो क्या है? एक बात का गलत अनुमान लगाने पर वह विचार की इच्छा बन जाता है और जब उस इच्छा को विफल कर दिया जाता है तो वह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक क्रोध है और दूसरा चिंता है। संयमित इच्छा क्रोध के रूप में व्यक्त होती है। जब वह प्रकट नहीं होती है तो वह चिंता के रूप में बदल जाती है। स्वयं में जो असमर्थता उत्पन्न होती है उसे चिंता करते हैं। उस असमर्थता से अपने आप को उसे सोचकर कल्पना से पछतावा करती है। मन की यह काल्पनिक स्थिति है जिसमें अपने भीतर की अशांति हो जाती है, यही चिंता। चिंता एक माया नेट, कवले और कल्पने वाले, इस तरह मनुष्य ने करते हैं। इस चिंता की काल्पनिक स्थितियां तीन प्रकार के हैं। एक है सोच और कार्यान्वयन में भिन्नता, दूसरा है आवश्यकता और उपलब्धता में भिन्नता, तीसरा प्रियजनों और औरों के विचारों में भिन्नता। ये सब काल्पनिक जालाप्रत माया नेट ही है। एक एक से देखेंगे। सोच और कार्यान्वयन में भिन्नता। हम स्वयं ही लोगों व परिस्थितियों का आकलन कर लेते हैं और अपेक्षा कर लेते हैं, जबकि घटनाएं ब्रह्मांडीय कारण या प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के नियम अनुसार घटती है। घटना तो एक बात एक अपने प्राकृतिक नियम अनुसार घटती है, जबकि हम चाहते हैं कि वे हमारी इच्छा अनुसार घटित होनी चाहिए। यह गलत धारणा है। यह ही समस्या का मूल कारण है। यही से चिंता पैदा होती है। महर्षि जी के एक कवि है, தப்பு கணக்கிட்டு தானொன்றை எதிர்பார்த்தால் ஒப்புமோ இயற்கை விதி, அப்போதைக்கு அப்போது அளிக்கும் சரி விளைவு, எப்போதும் कवलियुற்று இருப்பார் इதை उणरार। इस तरह एक कवि है। अपेक्षा और घटना के बीच प्रकृति के नियम को समझना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास को करना चाहिए। दूसरा आवश्यकता और उपलब्धता की भिन्नता। हमें अपनी आवश्यकताओं को हमारे उपलब्धता के अनुरूप रखना होगा। जब खर्च की योजना नहीं बनाई जाती है तो वो कमी चिंता बन जाती है। सटीक जरूरतों को पूरा करने के लिए संतुलन को उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा प्रियजनों और औरों के विचारों में भिन्नता। जब प्रियजनों और अन्य लोगों के साथ मतभेद होते हैं तो मन की उदास स्थिति चिंता के रूप में बदल जाती है। अब बिना सोच समझे यथासंभव मदद करें। यह ग्रहणशीलता चिंता को कम कर सकती है। इसी तरह चिंता की काल्पनिक स्थिति को बदल सकते हैं। चिंता एक घातक मानसिक रोग है, इस तरह महर्षि जी ने कहते हैं। यह एक कैंसर की तरह इंसान के शरीर को खोखला कर देता है। कई बार
कई बार तो चिंता ग्रस्त व्यक्ति अवसाद में होकर आत्महत्या तक कर बैठा है। मनोबल शरीर बल नाश होती है, हमारा सारा प्रयत्न व्यर्थ होती है। बीपी, अजीर्णता, सिर दर्द आएगी, श्वास संबंधी की रोग भी उत्पन्न होती है, लिवर फंक्शन भी खराब होती है। इस शरीर का शिखर मुक्त है, वो मुक्त ही सुंदरता भी मिट जाती है। हमको हमेशा टायर्डनेस में पड़ जाती है, क्योंकि इस चिंता, इसका कारण तो क्या है? इस चिंता अंदर बैठकर हमेशा नकारात्मक रूप से सोचने के कारण जीव शक्ति का व्यय अधिक होती है। महर्षि कहते हैं कि एक उपकरण जैसे कुएं से तेजी से पानी निकालता है, उसी तरह इस चिंता हमारे शरीर से तेजी से जीव शक्ति को बाहर निकलते हैं, इसलिए शरीर तक हो जाते हैं। चिंता एक महारोग। चिंता से हमारे शरीर में हिस्टामिन नामक एक हार्मोन उत्पन्न होती है, ये एलर्जी का मूल कारण है। इससे सोरियासिस नामक व्याधि आएगी। इट इज नॉट एट ऑल इजीली क्यूरेबल। इसलिए इस घातक मनोभाव चिंता को जीवन में निकालने का तेजी से प्रयत्न करना चाहिए। चिंता बढ़ाने की मनोदशाएं तो क्या है? असमर्थता, इनकैपेबिलिटी, आत्मविश्वासहीनता, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय फियर। असमर्थता से हमेशा बिना सत्यता के कारण भूतकाल के बारे में सोचते हैं। भय से गलत कार्यों के परिणाम के देकर क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, इस तरह भय के एक कारण है। वो लोग कभी भी वर्तमान में नहीं रहेंगे, कारण उनके पास आत्मविश्वास नहीं है। चिंता रहेंगे तो क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच, अपमान इत्यादि दुर्गुण साथ रहेगी। हमारे जीवन में कई संकटों से आती जाती है। संकटों और चिंता दोनों को फर्क है। संकट गर्भगृह से कब्रिस्तान तक आजीवन है। संकटों को ठीक तरह से निर्वाह नहीं करेंगे तो चिंता के रूप में बदलते हैं। महर्षि ने मनोसमृद्धि कला के माध्यम से 4 प्रकार से विभाजित करते हैं सारी चिंताओं को। दुनिया की सारी चिंताओं को 4 प्रकार से विभाजित करते हैं। वो तो क्या है कि अनिवार्य रूप से भुगतने वाली चिंताएं, दीर्घकालीन रोग, मरण, संपत्ति हानि, ये सब इसके अंदर आते हैं। दूसरा, स्थगन योग्य चिंताएं, वयस्क पुत्री का विवाह न होना, पुत्र का बेरोजगार होना, ये सब इसके अंदर आएंगे। नकारने योग्य चिंताएं, औरों से मतभेद, ईर्ष्यापूर्ण संवाद व कर्म, ये सब इसके अंदर आते हैं। तत्काल दूर करने योग्य चिंताएं, ऋण की परेशानी, शल्य चिकित्सा वाली रोग, बंटवारे की मांग, ये सब इसके अंदर आते हैं। इस तरह की है इस दुनिया की सारी चिंताएं। अब देखेंगे कैसे इस माया ने चिंता को उन्मूल कर सकते हैं। महर्षि ने इस उन्मूल पद को इस चिंता के लिए ही प्रयोग करते हैं। देखिए, फिशरमैन की नेट, मकड़ी की नेट, इसमें गिरने पर मृत्यु ही होती है। माया नेट पर गिरने की मनुष्य को मेगा नेट नामक ईश्वर की नेट मदद करते हैं, जीवन में सुख देती है। मेगा नेट तो क्या है?
शुद्ध शून्य ईशानु से बड़ी हुई है, लहरों फैला रहे हैं। इस ऊर्जा को अंग्रेजी में मेगानेट मैग्नेट करते हैं। मेगा का मतलब बड़ा, नेट जॉब, मैग्नेट एक बहुत मेगानेट है। महर्षि जी ने इस मेगानेट के रास्ता बनाते हैं। मन की विचार ही मूल कारण है माया नेट के लिए। मैग्नेट एक मेगानेट है जो ब्रह्मांड में सभी पदार्थों को एक साथ रखता है, आपसे में जोड़ता है और उलझाता है। प्यार और करुणा भरी इस मेगानेट के अंदर चलेंगे तो जीवन पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमेशा घूमने वाली मन को शांत करना जरूरत है। उसके पहले शरीर को ठीक करना बहुत आवश्यक है। महर्षि जी ने इसका तरीके को सही तरह से देती है। पहले सरल व्यायाम देती है। शरीर में प्राण वायु की प्रवाह के कारण सभी संचालन नियमित रूप से हो जाती है। अच्छी शरीर के मन में अच्छी विचार ही होती है। कायाकल्प से प्राण समृद्धि तेजी से होती है। हमेशा विचारों से बाहर निकलने वाले मन को बाहर से अंदर मोटर प्राण पर रखना ही ध्यान करते हैं। इस ध्यान से हमको एकाग्रता, तेजस्विता, सभी सदाचार सभी मिलने के कारण सद्गुणों में हम पड़ जाते हैं। इसके बाद आत्मविश्लेषण मनुष्य के माया गुणों को, बुरी गुणों को सत्व गुणों में रूप में बदल जाती है। अब बताइए, संकट और चिंता की उन्मूलन करना कितना आसान है। चिंता उन्मूलन के लिए क्या समाधान है? ध्यान से तीव्र ज्ञान प्राप्त करने के कारण 3 प्रकार के अभ्यास से चिंता को उन्मूलन कर सकते हैं। और तो क्या है कि सुनियोजित कार्य, प्लान्ड वर्क, विचार वचन कार्य से ध्यान रखकर उसके फल को समझकर कार्य करना। दूसरा सचेतता, दैट इज अलर्टनेस और अवेयरनेस, आवश्यकता, आदत और स्थिति, इसके प्रति जागरूकता के साथ कार्य करना। तीसरा विश्लेषण, विचार की बुरी गुणों को सद्गुणों में रूप में बदल जा सकती है। असहनीय पीड़ा जैसी कोई चीज नहीं है, हमको उसका समाधान भी नहीं जानते हैं। उसी तरह कोले के बिना ताला कोई भी नहीं है, उसका कुंजी ही नहीं मिल पाती है। महर्षि जी ने इसके लिए एक फ्लाईओवर देते हैं। समस्याओं के बिना जीना जीवन नहीं है, आजीवन समस्याओं से हम है। एक समस्या जाने पर दूसरा आएगी। इस स्पष्टता के साथ सारी समस्याओं को अपनी तरीके से आने और जाने दो। जीवन तो कैसा है, एक रथ के रूप में है। जीवन का रथ विचार और कार्य के पहिया से चलता है। उस रथ में सुख दुख की 2 सामानों है। सत्ता की लैंग्वेज में उस सामानों के ऊपर विलास है, एड्रेस है। चिंतना शक्ति की स्पेक्स पहनने वाली ने उस एड्रेस के अनुसार सामान को डाउनलोड कर सुख में लग जाते हैं। चिंतना शक्ति की नहीं पहनने वाली गलती सामान को डाउनलोड कर, गलती सामान का मतलब दुख को डाउनलोड कर माया नेट के अंदर चल जाते हैं। जागरूकता की स्थिति बहुत आवश्यक है। चिंता को छोड़कर धैर्य से काम करना ही जीवन का लक्ष्य है। कर्तव्य को विश्वास के रूप में
करने से दिव्य शक्ति हमेशा मदद करेंगे। सकारात्मक जनों के बीच रहने से चिंता दूर होगा। ये सब मेगा नेट के अंदर आने पर धीरे धीरे से चल जाएंगे। गहरी ध्यान और विश्लेषण मेगा नेट का 2 चाबियां हैं। गहरी ध्यान और विश्लेषण मेगा नेट का 2 चाबियां हैं। इसी तरह माया नेट की फंस हुए मनुष्य मेगा नेट की ईश्वर के नेट के माध्यम से उसके अंदर चलेंगे तो प्यार और करुणा से इस जगत को सेवा करना ही जीवन का वर प्रसाद है। देखिए, इस द मोस्ट प्लीजिंग 5 लेटर वर्ड्स तो क्या है? हम मनी के रूप में बताते हैं तो वो अच्छा नहीं है। मनी के बीच जाएंगे तो हॉस्पिटल में ही एडमिट होता है। तो प्लीजिंग 5 लेटर वर्ड्स तो क्या है? स्माइल, SMILE। इट स्माइल हमारे फेस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। ये बहुत मुख्य है चिंता को दूर करने के लिए। इसलिए हमेशा मुस्कुराते करने से हम सभी चिंताओं से छूट जाते हैं। जीवन एक बाकी है हमारे के लिए। उस जीवन को एंजॉय से करने से हमारे सारी शक्ति और बढ़ते हैं। उसके ऊपर शुभकामनाएं हैं। इस शुभकामनाएं अक्सर देते के कारण हमको सभी फल मिलते हैं। हमारे सभी मूलाधार प्रपंच के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए किसी न किसी तरह सभी प्रकार के मदद हमको मिलेंगे। इसलिए इस दुनिया में इस माया नेट से बाहर आकर मेगा नेट की इस ईश्वर नेट से जुड़ी होने पर हमको हमारा जीवन और अधिक अर्थ रूप में आ जाएंगे। इसके ऊपर सेवा, इस सेवा से हमारा सारी दुख दूर होती है। शरीर में रोग, मन में कलन, जीवन में संकट, ये ही इस चिंता का लक्षण है। ये सभी दूर जा सकते हैं इस शुभकामना से। आइए हम सब इस सेवा से इस मनोसमृद्धि कला के इस जगत में प्रोपेगेट करने के लिए हम तैयार से रहेंगे। जिए संसार, जिए संसार, जिए संपद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझको एक स्वर्ण सुंदर देने के लिए। धन्यवाद।